नहीं सुना मैं कच्ची के लिए बोलिए थोड़ा एक्सपीरियंस चलो कुछ कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जान एंड प्राण यहाँ आज पूरा लेक्चर लगाकर इसको जानेंगे समझेंगे ब्लड में मिक्स करेंगे जावा में 2 मिनट के अंदर अंदर बस कंस्ट्रक्टर का नाम लेके आपको याद ही करवाना है। याद है 5 5 22 बोलोगे याद है चैप्टर खत्म। चलो इंटरव्यूज का बड़ा हॉट पॉइंट रहता है हमेशा। कंस्ट्रक्टर्स क्या है बाद में देखेंगे, पहले मुझे कुछ और याद आ गया वो करवा दूं। चलो क्लास ओपन अकाउंट राइट और इसमें एक फंक्शन और है जिन स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्टर में पुराने डाउट्स रहे वो आज सुपर क्लियर होने वाले 15 20 मिनट के अंदर। बैंक बैंक में चला गया अमन। अमन को बेचारे को मजबूरी में अकाउंट खुलवाना पड़ गया। होता है ना, दोस्ती का मामला था। उसके दोस्त ने बैंक में ज्वाइन किया था, वो कहता खाता खुलवा, कहते मेरे पास तो पैसे आ नहीं। कहते आप जैसे मर्जी खुलवा, मिनिमम बैलेंस पे खुलवा ले, चाहे 5,000 पे खुलवा, मेरा टारगेट है मेरी नौकरी चली जाएगी। कहता दोस्ती जरूरी है। तो जैसी ऑब्जेक्ट बना इसके अंदर एक वेरिएबल है बैलेंस और इसकी वैल्यू कितनी सेट हो जाती है, और जैसे ही हम लिखते हैं शो तो कितनी आउटपुट आती है, ऐसा आपको लगाया है। यहां पर आउटपुट आएगी गार्बेज। क्यों? यहां भी गार्बेज है,
क्यों? बिकॉज यहाँ जस्ट ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, क्रिएशन हुआ, डेक्लरेशन कह लो, क्रिएशन कह लो। और आपके मन में कहीं ना कहीं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस जितने भी माइंड होते हैं, सब जगह कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि जैसे ही हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, साथ ही साथ अंदर से इंटरनली बस ये फंक्शन कॉल हो जाए, अपने आप हो जाए, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, आपको कॉल करना ना पड़े। बट जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे यहां से, तब तक 5,000 इसके खाते में इनिशियलाइज नहीं होंगे। बट वी वांट कि बंदा बैंक में आ गया, 5,000 खाते में डाल दो और ले लो यार, फटाफट निकाल। बट वी वांट कि ये फंक्शन अपने आप कॉल होना चाहिए। कब? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या हो। तो इसके लिए हमें यहाँ दो चेंज करने पड़ते हैं। सबसे पहला चेंज, इस फंक्शन का नेम हटाना होगा। सर बिना नाम का फंक्शन, अरे यार मैंने पूरी तो वही बात की नहीं। इसका नेम रखना होगा वही जो क्लास का नेम है, दैट इज सेकेंड चेंज। इसके आगे से वॉइड हटाना होगा। सर क्या लगाना है? इंट फ्लोट? कुछ भी नहीं लगाना, नथिंग। बस ऐसा करते ही माय डियर प्रोग्रामर्स, ये कोई एरा गैरा नथु खैरा फंक्शन नहीं, नाउ इट इज कॉल्ड क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर पहले ओपन अकाउंट क्यों नहीं हमने कॉल किया शो से पहले? बिकॉज हमारी इच्छा थी कि किसी फंक्शन को बिना कॉल किए कैसे कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, बिना कॉल किए कैसे कॉल करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें पता चला कि इसका नेम वही रख दो जो क्लास का नेम है, आगे रिटर्न टाइप दो नहीं, तो ये बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, इसने अपने आप ये कॉल हो जाना है और इसके खाते में 5,000, कितने पैसे हैं? 5,000 सिर्फ रुपए हैं सर। मजबूरी, गरीब बंदा ना, उसको मजबूरी में खाता खुलवाना पड़ रहा है, क्या करोड़ रुपए की बात कर। ठीक है, चलो, बस गरीब बंदा है, क्या बात करते हैं। तो आपको पता चल गया कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which is called automatically, आपने देख ही लिया, when the object is created in memory। वाह, प्रूफ भी हो गया है। प्रूफ। चलो भाई, अमन ने बेचारे ने दोस्ती रखने के लिए खाता खुलवा लिया। ऐसे ही आपको पता है ना, रिश्तेदारी में भी, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो थोड़ा सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम थोड़े क्या, हम क्या है, तो थोड़े जबरदस्त, तो ये तो ऐसे ही है, मैं ही हूँ बस। होते हैं ना ऐसे बंदे, है ना बंदे? हाँ जी सर, सब जगह होते हैं। तो ऐसे ही अमन का एक दोस्त है, रमन। उसको थोड़ी आदत है थोड़ा ये दिखाने की कि मैं कैट हूँ, अमन तो ऐसा ही है। तो अमन को कहीं से पता चल गया रमन ने अकाउंट खुलवाया, तो वो भी चला गया। किसमें? बैंक, HDFC में। हाँ जी सर, रमन चला गया। जैसे ही रमन बैंक में गया, भाई बैंक वाले कहते लो भी कस्टमर आ गया, फटाफट इसके खाते में कितने पैसे डाल दो? 5,000।
क्यों? बिकॉज जब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कितने पैसे डालेगा इसके खाते में? 5,000। रमन कहता रुको बैंक वालों, देखना कहीं दंगे ना हो जाए। कहते सर क्या हो गया? कहते मेरे खाते में तो आपको पता नहीं, मैं रमन अमन थोड़ा ना हूं यार, मैं कोई 5,000 से खाता खुलवाने वाला बंदा लगता हूँ। 50 करोड़। कहते सॉरी सर आप बता दो। कहते मेरे खाते में 81,081 पैसे डालो, बैंक बचाना है। कहते सर पंडित ने बताया। कहते किसी ने बताया हो यार, खाता खोलो। अब बताओ इसके खाते में, इसका खाता इस अमाउंट से खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्यों? क्यों नहीं खुलेगा? मिनिमम बैलेंस 5,000 है। बैंक में कोई लेने के लिए नहीं है बंदा, खाली ब्रैकेट है। फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। अब सुनो फीलिंग मत लगाओ, सुनो। बिकॉज यहाँ ये जो कंस्ट्रक्टर है तो फंक्शन ही ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आपको नहीं लगता ये फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स? और यहाँ पर हमने कोई आर्गुमेंट पास किया नहीं, डिफॉल्ट विदाउट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर चल गया। और यहां से आपने आर्गुमेंट पास किया एंड दैट इज व्हाट फ्लोट। तो क्या ये वैल्यू इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो कि विदाउट पैरामीटराइज्ड है, विदाउट पैरामीटर है, विदाउट आर्गुमेंट्स है, क्या ये वैल्यू इधर रिसीव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जैसे रमन ने कहा मैनेजर साहब मेरा खाता खोलो, मैनेजर साहब ने सॉफ्टवेयर चेक किया, वो एरर दे गया। क्यों? बिकॉज उनके सॉफ्टवेयर में ऐसा कंस्ट्रक्टर है ही नहीं जो एक फ्लोट वैल्यू को रिसीव कर सके, बिकॉज इट विदाउट आर्गुमेंट। अब मैनेजर साहब क्या करेंगे? रमन को रिफ्यूज कर देंगे या कोई सोल्यूशन करेंगे? क्या सोल्यूशन करेंगे? मैनेजर साहब फॉर्चुनेटली बेंगलोरियन ही थे। कहते कोडिंग तो मैंने भी सीखी हुई है। कहते कंस्ट्रक्टर है जो ये विदाउट पैरामीटर है, विदाउट आर्गुमेंट है। कहता अभी बना देते हैं सर, एक कंस्ट्रक्टर नया बना देते हैं जो कि विद आर्गुमेंट्स होगा। नहीं, मान लो यहाँ पे एक आर्गुमेंट हमने वेरिएबल ले लिया बी, जो ये वैल्यू रिसीव करेगा। इसकी डाटा टाइप क्या दूं? बैंक? नहीं, बैंक नहीं दे सकते। फ्लोट। बैंक कब देंगे? जब ऑब्जेक्ट पास होगा। ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ा ना पास कर रहे हैं, इधर से फ्लोट पास कर रहे हैं। वैल्यू की डाटा टाइप होगी फ्लोट। तो एज ए रिजल्ट इधर से 81,081 पैसे चल पड़े मित्रों और कंस्ट्रक्टर के अंदर पहुंच गए। और यहां से ये किसमें ट्रांसफर कर दिए? बैलेंस में। किसके? रमन के। रमन का बैलेंस खुल गया 81 पैसे से। और रमन कहता चेक करवा दो मेरे 81 पैसे हैं, घबरा तो नहीं कर गया? रमन बीजे डॉट मालिक पूरे हैं, चिंता मत करो। एक फेज हमारी डिस्कशन का और पूरा हो गया। यहां पर आपने सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्टर सीखा। इट इज टेक्निकली कॉल्ड पैरामीटराइज्ड। कोई शक? इधर से वैल्यू कौन सी पास की? वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू लिखी है, कोई रिसीव हो। ठीक है। अब हुआ क्या जी? रमन को ऐसे लगा कि लगवा अब मैं थोड़ा सुपीरियर हो गया, मेरा खाता खुल गया। तो ऐसे ही रमन का एक दोस्त है, बोलो चमन। तो रमन और आपको होता है ना स्कूल में कॉलेजेस में थोड़ी कुछ
स्टूडेंट्स के साथ चलती रहती है खिंचातानी कि मैंने ये बुक पढ़ ली, इसको ना पता चल जाए, इस मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, इसको ना पता चल जाए, ये भी पढ़ लेगा मेरे बराबर नंबर ले लेगा। ऐसे ही यहाँ पे रमन और चमन की आपस में थोड़ी खिंचातानी। रमन को ऐसे था कि मैं खाता तो खुलवाया अकाउंट, चमन को ना पता चल जाए। चमन को ऐसे होता कि ये अकाउंट खुलवाया और मैं ना रह जाऊं कहीं। तो चमन को कहीं से खबर मिल गई कि इसने अकाउंट खुलवाया। उसने फोन किया रमन को, कह यार तूने अकाउंट खुलवाया? तो याद नहीं है, करोड़ों अरबों का काम है, याद नहीं है, छोटी बड़ी बात मुकर गया। तो उसको पता ये भी खुलवा लेगा। तो चमन कौन सा कम है, बेंगलोरियंस की तरह है, सीखना है तो सीखना है, जो मर्जी हो जाए। तो वही हुआ क्या, अब चमन पहुंच गया भाई बैंक में। चमन और बीजे, अब बैंक वाले इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करने को तैयार है, डिफॉल्ट के पैरामीटराइज? डिफॉल्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। चमन कहता देखना कहीं मेरे लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो, बैंक ही खरीद लूंगा। कहते सर मतलब बात क्या है? कहते ऐसे 5,000 से खाता नहीं खोलना। कहते सर आप बता दो कितने अरब से खोले। कहते मैं क्यों बताऊं, बस मेरे खाते में उतने पैसे डाल दो जितने उस रमन के खाते में है। तो हमने कहानी कहानी में बातों बातों में मित्रों पासिंग ऑफ द पासवर्ड। जो हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पास किया ये डिफॉल्ट जाएगा कि पैरामीटराइज्ड में जाएगा, इसमें पैरामीटराइज इसमें एक और क्या बनाएंगे। दोनों में नहीं एक जाएगा? और बनाएंगे। इसमें भी नहीं जाएगा। दोनों में नहीं जाएगा। क्यों? भाई देखो यहाँ से एक आर्गुमेंट है, यहाँ भी एक आर्गुमेंट है, चक्कर क्या पड़ गया? सर पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इधर रिसीवर जो है वो फ्लोर। अब मैनेजर साहब क्या कहेंगे, सर सॉरी C++ आती है अपने को, वो कहेंगे अब अभी बना देते हैं एक और कंस्ट्रक्टर। क्या लिखो इंट के बैंक ROBJ, थोड़ी फीलिंग सी आ जाएगी रमन की। तो किसके घर में पार्टी में, ये पार्टी हुए, रमन पहुंच गया पार्टी में किसके घर, चमन के। तो रमन OBJ डॉट बैलेंस किसमें चला गया, बैलेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होगा। तो हाँ, अब ये जो रमन OBJ है, इसका इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है सपोज वो 420। आपको क्या सिखाया था, जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं उसकी वैल्यूज पास होती है। ये वैल्यू ऐसे इधर आई, और जैसे इधर आई तो ROBJ नाम का एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो जाता है। पता ना आपको? तो इसका एड्रेस होता है डिफरेंट, नहीं पता तो सुन लो। और इसमें भी एक बैलेंस वेरिएबल और इसमें ये वैल्यू क्या हो जाती है, तो ठीक है। तो यहां से ये बैलेंस चला गया, बैलेंस में किसके, चमन में। तो चमन के खाते में भी 81,000। तो कहता चेक करवा लो यार। वाह, हो गया, आउटपुट आ गई। अब जैसे ही हमने यहां से इसको रन किया, एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता ये कंस्ट्रक्टर नकलची कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कर रहा है डाटा? किसका डाटा कॉपी कर रहा है? रमन का चमन में कॉपी कर रहा है। तो टेक्निकली ये थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इसको कहते हैं, दिस इज व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर।
It is called copy constructor because it is copying the data of other objects. Copying the data of other objects. Any question? Clear? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. हुआ क्या? जैसे ही प्रोग्राम को रन किया एरर आ, क्यों एरर है कि यहां पर आपने जो पासिंग ऑब्जेक्ट किया है ये बाय वैल्यू है कि बाय रेफरेंस है? By value. सर वैल्यू। क्यों? बिकॉज यहाँ जो रिसीवर ऑब्जेक्ट है उसने एक अलग लोकेशन बनाई है और इस रमन का जो डाटा है 420 नंबर एड्रेस से कौन से एड्रेस पे कॉपी होता है? 840 पर कॉपी होता है। ठीक है, 840 पे कॉपी होता है। इसको बोलते हैं पासिंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू। बट छोटा सा रूल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बाबा जी की मर्जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर में पासिंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू अलाउड है नहीं। कॉपी कंस्ट्रक्टर वाले केस में ये जो रिसीवर ऑब्जेक्ट है अपनी अलग जगह नहीं बना सकता, अलाउड नहीं है। अगर ये अमिताभ बच्चन है तो इसको लंबू या बिग बी बनना होगा, तो बिग बी कैसे बनाएंगे? सेम देख याद आए पुराने दिन रेफरेंसिंग वाले? रेफरेंस। इसको बोलते हैं पासिंग ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस। कोई शक? बोलो, क्लियर है? It was about 3 types of constructors which exist in the world. चौथा है नहीं, ना है ना होगा, 3 ही है पूरे वर्ल्ड में, सारी लैंग्वेजेस में। डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंस्ट्रक्टर्स वाले केस में तो कुछ नहीं। पासिंग ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू में रेफरेंसिंग होती है, वैल्यू नहीं होती। मतलब रिसीवर ऑब्जेक्ट अलग से नई लोकेशन नहीं बना सकते, थ्रू द छोटा, इसलिए इसको एंड लगा के रेफरेंस कर दो। रेफरेंस है तो इसका तार सीधा कहां जुड़ जाएगा? इधर ही। तो अमिताभ बच्चन लंबू, पासिंग ऑब्जेक्ट उससे वैल्यू तो आई जाएगी। अरे इसमें नई कॉपी नहीं बना सकते, छोटा सा रूल है। हाँ जी, किसको लगता है कंस्ट्रक्टर्स तो क्लियर है, डिस्ट्रक्टर की तरफ चलना चाहिए? तो फिर तो बैलेंस इज इक्वल टू आर ओबीजे डॉट बैलेंस भी लोड नहीं, अगर आपका रेफरेंसिंग ही करती। देखो रेफरेंस आ गया पर उसका डाटा आगे भी तो भेजना है, चमन में भी तो भेजना है। हाँ जी सर, ठीक। चमन को भी तो देना है, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रक्टर। सुनो, डिस्ट्रक्टर से पहले मुझे कुछ और याद आ गया, वो बता। सुनो फिर कहानी। हुआ क्या भाई प्रोग्रामर्स, आपको सुन लो। अमन is declared within main. Is it local object? Local to main. This is local to main. This is local to. तो ये तीनों ऑब्जेक्ट किसके लोकल वेरिएबल, लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं? मेन थ्रू। और जैसे ही कंट्रोल मेन से बाहर निकलता है किसी भी फंक्शन के लोकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जैसे कंट्रोल बाहर निकला तीनों ऑब्जेक्ट अमन, रमन, चमन, तीनों क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड, 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 शहीद हो गए। तीनों चले गए भगवान जी के पास। भगवान जी कहते हो भाई कैसे रही जर्नी? कहते बहुत नाइंसाफी हुई। क्या नाइंसाफी वाली क्या बात? कहते सर नाइंसाफी तो हुई,
कि जब हमारा क्रिएशन हुआ तो बड़ी खुशियां बनाई लोगों ने, फ्री में फंक्शन कॉल हो रहे थे, बढ़िया पार्टियां चल रही थी। ये पार्टी माफी है, पार्टी पार्टी पार्टी। अमन कहता मेरे टाइम डिफॉल्ट पार्टी, कहता मेरे टाइम पैरामीटराइज पार्टी, कहता मेरे टाइम तो कॉपी पार्टी। बढ़िया फंक्शन कॉल हुए फ्री में। कहते फिर तो आपको खुश होना चाहिए। कहते भगवान की पूरी बात हो सुन। कहते जब हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, अंत हुआ, एंड हुआ, तब कोई भोग नहीं, कोई अरदास नहीं, और 13वीं नहीं, 15वीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम बड़े दुखी हैं कि जब हमारा अंत हुआ तो कोई दुख नहीं बनाया, शोक नहीं बनाया। भगवान जी कहते हैं यार चाहते क्या हो? कहते जब हम चाहते हैं, जब हमारी क्रिएशन के टाइम फंक्शन कॉल हो रहे थे तो हमारी डिस्ट्रक्शन के टाइम भी एक दुख भरा सिंपैथिकल फंक्शन कॉल होना चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। आगे से प्रोग्रामर लोग एक फंक्शन बनाया करें, इसका नाम क्लास नेम के साथ मैच करता होगा, ऐसे। उसमें जो भी रोना धोना होना है करवा दो, अलविदा। वो कहते भगवान जी आपने भी नाइंसाफी। कहते क्या हो गया? कहते डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो पहले ही मान है नहीं, आपने एक और बना दिया। कहते यार पूरी बात तो सुन लो ना यार, ऐसी जल्दबाजी करते हैं। प्रोग्रामर लोग उसके आगे एक ऐसे टिल्ड का साइन भी बनाएंगे, टिल्ड बोलते हैं इसको टेक्निकली, टिल्ड, टिल्ड। और प्रोग्रामर कम्युनिटी इसे डिस्ट्रक्टर के नाम से जानेगी। बस हो गया चैप्टर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और क्या, पहले अमन के टाइम डिस्ट्रक्टर चलेगा, स्क्रीन पे 3 बार लिखा आएगा डिस्ट्रॉयड, सॉरी अलविदा, फिर रमन का अलविदा, फिर चमन का अलविदा। अलविदा अलविदा अलविदा, ठीक है सर। हाँ जी। सर जब हम वॉइड से सी आउट करके वापस आ रहे होते हैं मेन में, फिर वो वॉइड वाला नहीं वेरिएबल हो होता डिस्ट्रॉय। किमें 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 कैसे? सर जब में वॉइड शो है जैसे क्लास में बना हुआ है जो, जब इसमें बैलेंस के बाद इधर आ रहे हैं हम, इंट मेन में आती हैं कॉल करने के बाद, फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता? होते हैं किसी भी फंक्शन के लोकल, चाहे वो मेंबर फंक्शन के लोकल, चाहे वो मेन के लोकल है, जो लोकल है वो डिस्ट्रॉय होंगे ही होंगे, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रक्टर तो आपको समझ पड़ गया, ये एक फंक्शन है जो अपने आप को कॉल होता है, बट आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। अब आपको ऐसा लग रहा है इसका फायदा क्या? ना अलविदा लिखा है, हमारा कौन सा काम खड़ा है, भाड़ में जाए, प्ले देके डिस्ट्रक्टर की कोई वैल्यू, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लगे तो अभी तो ऐसे ही लगता है। बिकॉज अभी आज का मेरा जो फोकस है वो सिर्फ आपको डिस्ट्रक्टर के साथ अवेयर करवाना है कि ये दिखता कैसा है और ये चलता कब है। इसका जो कॉलिंग है वो एक ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है, वेट करेंगे हफ्ता 10 दिन। लास्ट चैप्टर में मेरे ध्यान में होता है हर बैच में हम लास्ट चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन को क्लियर करते हैं। पॉइंट आज लिखवा देते हैं पर क्लियर प्रैक्टिकली होता है। डिस्ट्रक्टर एक ही हो सकता है, डिस्ट्रक्टर में वैरायटी नहीं। शहीदी के बाद चॉइस नहीं बचती कि मेरे लिए ये डिस्ट्रक्टर बनाओ, मेरे लिए ये डिस्ट्रक्टर बनाओ, नहीं, डिस्ट्रक्टर एक ही बनता है। इसके पॉइंट्स लिखते हैं फिर। इसको लगता है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्लियर है, जाते जाते प्रकट हो जाएंगे।
हाँ जी, मैं सारी पॉइंट्स लिखता हूँ। सुमित समझ आ गई बात? पहले किया हुआ था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, नहीं पहली बार कर रहे हो? फर्स्ट टाइम मतलब सेकंड टाइम कौन कर रहा है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर? कोई डाउट चल रहे थे? सर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ओके, चलो दिखाते हैं पॉइंट्स। अंगद आपको सुपर क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, बिकॉज जावा सेम है ये कॉन्सेप्ट, बट पूरा जब क्लियर। हाँ आप सेम करते हो, जब हम जावा करेंगे तो हम इसका एप्लीकेशन करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में एंड थ्रेड्स में और यूनिवर्सल क्लास में कि ये वहां कैसे। वही सर, जो यहाँ तक फिर भी आ गया था समझ, मतलब थोड़ा बहुत जब उन्होंने आगे शुरू करा दिया ना एक जो यूजर इंटरफेस वगैरह सर, और एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह, थ्रोज वगैरह, वो चीज पूरी जरा वो से हो गया ऊपर। है ना, बेस नहीं ना क्लियर था, इसलिए वो सारा सर हम्म। सर आप GUI प्रोग्रामिंग सिखाओगे? हाँ जी सर, जावा में हम करवाएंगे, प्रोजेक्ट होता है, आपको प्रोजेक्ट दिखा भी दूंगा कि प्रोजेक्ट करवाते हैं उसमें C++ GUI। में। अरे C++ में प्रोजेक्ट नहीं होता, नो प्रोजेक्ट नो GUI, वो जावा में होगा। उसमें हम यूज करते हैं जावा एफएक्स विद माई सीक्वल बैकएंड, पूरा अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें। और C++ में कभी GUI करना भी नहीं है, अगर कोई सिखाए तो मना कर देना, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। इसके टॉपिक्स थ्योरी है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट आप सबको पता चली गया, इट्स नेम, it cannot have return type, that is it can be overloaded। ओवरलोडेड क्या होता है? मीन्स a class can have multiple constructors, it is called constructor overloading, called constructor function ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि नाम सेम, नेम सेम, आर्गुमेंट्स डिफरेंट, इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज थ्री टाइप्स, कौन सी? और डीएसए में हम कंस्ट्रक्टर का यूज पहले दिन करना शुरू कर देंगे, पहले दिन, और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, वो भी नेक्स्ट लेवल पे। ये एक इंटरमीडिएट लेवल है, नेक्स्ट विल बी द टॉप लेवल। सर जो एरो पॉइंटर है, हाँ जी सर उसका सर उसको रिवाइज मतलब पढ़े के सर छोड़ दे सर? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट करवाया हुआ मैंने। नहीं सर एरो पॉइंट। एरो पॉइंटर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ही तो है। ओके सर। उसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं? एरो लगा के, अदरवाइज क्या लिखते हैं? स्टार पीटीआर ब्रैकेट डॉट लगा के लिखते हैं। थोड़ा सा चलो, अभी आपने हल्का सा करना है उसको, क्यों? डीएसए में तो वही चलना है एरे के बाद सारे चैप्टर्स में। पॉइंटर सर।
पॉइंटर ही चलना है सारा, एरो पॉइंट एरो ही चलना है सारा ओके सर। टोटली लास्ट तक। कॉपी कर सकते एक पॉइंट है, copy constructor must have a reference variable as r2। अब कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं? हाँ जी, क्या लगा क्यों यूज करते होंगे कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल के हिसाब से? सर बिना कॉल किए। आपको लग रहा है कि हम हाँ भी टाइम बचाते हैं ना, वो भी ठीक है, बट वहां पे इंटरव्यू में नहीं बोल सकते। हम यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग से बच जाते हैं, वो भी ठीक है, होता तो वही है, पर बोलने के लिए क्या आएगा? टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मेंबर वेरिएबल, उसके मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, या टू ऑटोमेट सम टास्क। ऑटोमेट का मतलब है कि मान लो मुझे, अरे सर, कोई इनपुट आउटपुट करवानी है, कोई लूप लगाना है, और आई वांट कि वो काम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो अपने आप हो जाए, मुझे अलग से कॉलिंग, बात तो वही आ गई ना, अलग से कॉलिंग ना करनी पड़े, बिना कॉलिंग की, एंड वो काम एक बार ही होना चाहिए। आप नॉर्मल फंक्शन बना लिया, आप इसको तो बार बार शो 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 कॉल कर लो, कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल नहीं हो सकता, ये एक बार ही कॉल हो सकता है। ये भी पॉइंट लिख देते हैं, एक पॉइंट ये लिख दे पहले, जनरली इट इज यूज्ड सर कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो जाते हैं ना जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हाँ जी, सर ये क्या लिखा है, जनरली इट यूज्ड टू टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज भी राइटिंग बड़ी गंदी हो रही है, मुझे भी लग रहा है। और इसका पर्पस क्या, मैं भी क्या पॉइंट बोल रहा था, अ कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड only once for an object। एक ऑब्जेक्ट ही एक बार चल, बार बार नीचे खड़ा होगा। हाँ जी, मार्क्स में बस मैं 9 बजे कर लूंगा, 9:30 कर लेंगे। तो सर अलविदा सर, ये कब आऊगा सर? अभी तो मेन में ही हम। अलविदा लास्ट में आउटपुट के बाद मिल जाएगा आपको, पहले ये शो आएगा, फिर ये शो, फिर ये शो, 3 बार अलविदा अलविदा। डिस्ट्रक्टर की पॉइंट बताओ। इट इज कॉल्ड automatically when the object destroyed from memory। Second, as it is preceded with tilde sign, fourth destructor overloading is not possible। ठीक, बस और तो पॉइंट है। ठीक, एक पॉइंट है, हाँ जी, कब यूज करते हैं?
It is used to release the resources occupied. ये आपको समझ नहीं आएगी अभी, नहीं बस लिख लो आगे काम। इंटरव्यूअर यही पूछना चाहता हूँ। लास्ट में समझ आए। फॉर एग्जाम्पल memory, files, closing the files, etc. ये वेट करो, ये लास्ट में समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। इसको लगता है पुराना डिस्ट्रक्टर का फंडा क्लियर? जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, अंधेरा मतलब प्रकाश ही प्रकाश है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सर मेमोरी खाली हो रही है ना डिस्ट्रक्टर से, वो डिलीट होता है जैसे। ऑब्जेक्ट तो देखो पता है क्या है, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा टॉपिक समझने के बाद होती है, 21 साल से होती आई है, बिकॉज ये नेचुरल प्रोसेस है। गलती हमारी नहीं है, कहना नहीं चाहिए, पर बाबा जी की थोड़ी सी गलती है। उन्होंने इसका नाम थोड़ा ठीक नहीं रखा, डिस्ट्रक्टर। पूरा समझने के बाद बेंगलोरियन भी यही सोचता है कि ये फंक्शन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट ने तो डिस्ट्रॉय होना ही होना है ना। अगर आप डिस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, अलविदा नहीं लिखोगे, क्या वो ऑब्जेक्ट अमर हो जाएगा? क्या वो मेमोरी में पड़ा रहेगा, जम जाएगा वहां पे? नहीं, ऑब्जेक्ट में तो डिस्ट्रॉय होना ही होना है। बस डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है which is called automatically when the object is about to destroy। वो तो एक एक्टिविटी है, एक इवेंट है जो डिस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट छुड़ा हुआ है, बट वो एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता। वो वाला काम ही हो गया सर, वो वाला काम ही हो गया। वो वाला काम ही हो गया ना। अब ये ना भोग पाया था बंदा गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। बंदा गया भोग तो बाद में आता है, भोग पाके थोड़ा जाता है बंदा। ठीक है सर। कोई गल है मतलब नाम सही नहीं रखा, सही बिल्कुल, बट कहना नहीं चाहिए। बाबा जी उनके सिर पे चलता अपना सारा सिस्टम, तो समझ लो बस आप। ठीक है सिमरन? यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? मिलते हैं कल से शुरू करेंगे another pillar of object oriented programming, that is inheritance. ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। 4 2